नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। लाल डायरी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बर्खास्त मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुडा ने शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। उन्होंने महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में अपने पैतृक गांव गुडा नीमका थाना से पार्टी ज्वाइन की। उन्हें समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है। शिंदे ने इस मौके पर अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 1 साल पहले यहीं पर कहा था कि गुडा के कारण मैं मुख्यमंत्री हूं, फिर उन्हीं को बर्खास्त कर दिया। गुडा के बेटे के जन्मदिन के अवसर पर हुए समारोह में शिंदे ने गुडा को शिवसेना का दुपट्टा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। गुडा इससे पहले बसपा और कांग्रेस में भी रह चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि गहलोत ने जो किया उसका जवाब जनता देगी। शिंदे ने कहा कि गुडा ने मंत्री पद छोड़ा, सच्चाई नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा राजेंद्र गुडा का शिवसेना में स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पूरी सरकार 12 व 13 सितंबर को कोटा में रहेगी। इसे चुनाव से पहले सरकार का बड़ा आयोजन माना जा रहा है। इस दौरान 125 पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच गहलोत 12 सितंबर को नाव में बैठकर चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। वहीं 13 सितंबर को कोटा के नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क में कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक होगी। रिवर फ्रंट में 225 फीट ऊंची चंबल माता की मूर्ति आकर्षण का केंद्र रहेगी और पहली बार अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश के साथ मंदिर बनाए गए हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का दावा है कि अब कोटा का शहरी विकास का मॉडल देश में पहचान बनाएगा। मंत्री धारीवाल ने प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने पर कोटा के 360 डिग्री डेवलपमेंट की तर्ज पर प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालय का विकास किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के अपहरण के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 2,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नाबालिग ने कोर्ट में सहमति के साथ जाने की बात बताई, लेकिन कोर्ट ने माना कि नाबालिग की सहमति मायने नहीं रखती और उसे सजा सुनाई है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 22 फरवरी 2022 को नाबालिग के पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी स्कूल जा रही थी। आरोपी 22 वर्षीय संजय निवासी शिशोद फला अम्बाव उसे बाइक पर बैठाकर भगा ले गया। पुलिस ने नाबालिग को 24 फरवरी को दस्तयाब किया और मामले में पुलिस ने जांच करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। जयपुर में गाड़ी से टक्कर मारकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के बड़े भाई 32 वर्षीय हनुमान प्रसाद चौधरी और दोस्त 31 वर्षीय विजय कुमार शर्मा निवासी पीपलू टोंक को गिरफ्तार किया है। डर और तंगी से परेशान होकर भाई ने ही हत्या की प्लानिंग रची और बदमाशों को सुपारी दी। गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या की और फिर एक्सीडेंट दिखाने के लिए शव सड़क पर छोड़ दिया। पुलिस फिलहाल मामले में हायर किए बदमाशों की तलाश में जुटी है। डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने बताया कि 26 अगस्त को अज्ञात व्यक्ति का शव गोपी रामपुरा रोड पर पड़ा मिला। मृतक की पहचान 30 वर्षीय कृष्ण मोहन उर्फ गणेश चौधरी निवासी नेबोडिया चाकसू के रूप में हुई। एफएसएल टीम को बुलाकर सबूत जुटाए। पुलिस को जांच के दौरान मृतक के बड़े भाई हनुमान प्रसाद पर शक हुआ। सख्ती से पूछताछ में उसने छोटे भाई गणेश के दोस्त विजय कुमार के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत ग्रुप बी में सम्मिलित अंग्रेजी विषय की विचारित सूची जारी की गई है। इसमें टीएसपी क्षेत्र के पदों के विरुद्ध 143 व नॉन टीएसपी क्षेत्र के पदों के लिए 3002 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच के लिए अस्थायी रूप से विचारित सूची में शामिल किया गया है। आयोग के मुताबिक इस परीक्षा के तहत प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान की परीक्षा 30 जुलाई 2023 और द्वितीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी विषय की परीक्षा 23 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई थी। आयोग के सचिव रामविलास मेहता ने बताया कि 14 दिसंबर 2023 को अंग्रेजी विषय की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से आयोग परिसर में आयोजित की जाएगी। इसका विस्तृत कार्यक्रम 11 सितंबर को जारी किया जाएगा। जयपुर में ड्रग कंट्रोल विंग की टीम ने एक झोलाछाप डॉक्टर को पकड़ा है।
टीम को झोला छाप के घर और क्लिनिक से 9 लाख रुपए की एलोपैथिक दवाइयों का स्टॉक मिला है। बड़ी बात यह है कि इन सभी दवाइयों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। कार्रवाई डॉक्टर के ही भाई की ओर से की गई शिकायत के बाद की गई। चीफ ड्रग कंट्रोलिंग ऑफिसर अजय फाटक ने बताया, इकबाल अगवानी के खिलाफ उसके ही भाई ने कुछ दिन पहले विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी। सूचना पर 2 टीमों ने घर और क्लिनिक पर छापा मारा। वनस्थली मार्ग पर अगवानी हाउस पर जब टीम ने छापा मारा तो वहां बड़ी संख्या में दवाइयों का स्टॉक मिला। दवाइयों की जब मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट की जांच की तो देखा कि ये सभी दवाइयां अवधि पार हो चुकी हैं। इकबाल अगवानी से पूछताछ की तो उसके पास किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। अजमेर में सॉफ्टवेयर बनाने के नाम पर 2,33,000 रुपये हड़पने का मामला सामने आया है। ज्ञान विहार अजमेर निवासी आशीष शर्मा ने अपने पार्टनर सुशील पाल के साथ कृष्णगंज थाने में जयपुर की कंपनी के प्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि डेल्फिनियन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, विनायक कॉम्प्लेक्स, मोटी माल, अटल रोड, सिंधी कैंप, जयपुर, राजस्थान के प्रतिनिधि वरुण वशिष्ठ ने सॉफ्टवेयर बनाने का काम 5,18,000 रुपये तय किया। इसके बाद 2,33,100 रुपये का भुगतान किया। वशिष्ठ ने सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए 65 दिनों का विश्वास दिया था, लेकिन नहीं दिया। थाने में शिकायत दी तो वशिष्ठ ने समय पर सॉफ्टवेयर देने का विश्वास दिलाया। इसके लिए 6 महीने का समय मांगा। विश्वास में आकर एग्रीमेंट किया और उससे चेक ले लिया। समय अवधि बीतने के बाद सॉफ्टवेयर नहीं दिया और दिया हुआ चेक ब्लॉक कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले में ऑनलाइन जॉब देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़ित को एक ऑनलाइन लिंक भेजकर क्लिक करके रेटिंग देने पर 50 रुपये का भुगतान किया। भुगतान उसके खाते में डालने के लिए जानकारी ली। 4 से 5 बार भुगतान करने के बाद आरोपियों ने उसके खाते से 3 लाख रुपए निकाल लिए। लालगढ़ जटान निवासी रामचंद्र ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जॉब से जुड़ा एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन पर क्लिक किया तो उसके फ़ोन नंबर की जानकारी ली। कुछ ही देर में उसके पास एक महिला का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसे ऑनलाइन जॉब के तहत कुछ लिंक भेजे जाएंगे। इन लिंक को क्लिक करके रेटिंग देनी होगी। उसे प्रति रेटिंग 50 रुपये का भुगतान मिलेगा। आरोपियों ने उसे विश्वास में लेकर खाते से 3 लाख रुपए पार कर लिए। लालगढ़ जटान पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले में सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। हादसा उनियारा थाना क्षेत्र के नया गांव के पास हुआ। दोनों कारीगर का काम करते थे और टोंक से गांव जा रहे थे। एएसआई रतन लाल ने बताया कि कंकौड़ निवासी 21 वर्षीय मनीष बैरवा और 20 वर्षीय किशन लाल बैरवा रात को बाइक पर सवार होकर टोंक से गांव जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने इनके टक्कर मार दी। इससे दोनों बाइक सवार घायल हो गए। दोनों को गंभीर अवस्था में सआदत अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां मनीष बैरवा ने दम तोड़ दिया। वही किशन की हालत गंभीर होने से जयपुर रेफर किया। रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के तलवंडी इलाके के सेक्टर 1 के डी ब्लॉक में मर्डर मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी दोस्त मिक्की को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2 आरोपियों के बारे में अभी तक पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। हत्या 50,000 में 3,000 रुपये कम निकलने पर कर दी गई। एएसपी भगवत सिंह ने बताया कि आरोपी अनुज उर्फ मिक्की और गणेश दोस्त हैं। दोनों शराब के आदी थे। बुधवार रात को मिक्की के मकान में शराब पार्टी चल रही थी, जिसमें गणेश, मिक्की के अलावा 2 और लोग थे। मिक्की ने गणेश को घर में रखी अलमारी से 50,000 रुपये लाने के लिए कहा था, ताकि वह उधारी वाले को दे सके। जब मिक्की पैसे लाया तो उसने गिने, इसमें 3,000 रुपये कम मिले। इस पर मिक्की ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास 3,000 मिल गए, जिसके बाद तीनों ने उसकी हत्या कर दी। 12 शहर के कोटा रोड पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार 2 जने गंभीर घायल हो गए। इनमें से एक गंभीर घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोतवाली एएसआई महावीर सिंह ने बताया कि कालाखेड़ा निवासी चंद्र प्रकाश ने रिपोर्ट दी है कि उसकी 10 वर्षीय बेटी निव्या को बस में बिठाने के लिए अपने रिश्तेदार 45 वर्षीय राजेंद्र के साथ बाइक से 12 आया था, जहां कोटा रोड पर हायर सेकेंडरी स्कूल के पास कोटा रोड की ओर से
रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। राजेंद्र और बेटी निव्या गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान गंभीर घायल राजेंद्र की मौत हो गई।